कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को सहमा दिया है और अब देश में भी इस वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। अब तक दिल्ली समेत 4 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों के पास कई ज़रूरी जानकारियां नहीं हैं। ऐसे में इस वेरिएंट को समझने के लिए तमाम रिसर्च की जा रही है। हाल ही में आईआईटी कानपुर में इस वेरिएंट को समझने के लिए एक रिसर्च की गई। आईआईटी कानपुर की स्टडी में दावा किया गया है कि 2022 के शुरुआती महीनों में तीसरी लहर आएगी। फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी और इस दौरान रोज़ाना 1.5 लाख केस आ सकते हैं। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है, और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी एक बात तो तय है कि तीसरी लहर आएगी ज़रूर। ऐसे में सवाल ये है, क्या ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है? इस सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 5 गुना तेजी से फैल सकता है। हालांकि भारत में तेज टीकाकरण की वजह से इसकी गंभीरता कम रहने की उम्मीद है। इसकी गंभीरता को लेकर अभी तक कोई वैज्ञानिक सबूत भी नहीं है। यानी राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को भले ही अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा जितना जानलेवा नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर के खतरे से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के साथ लगातार मास्क पहनना, भीड़ से बचना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी ही एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।